पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। तो चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज के करस्पॉन्डिंग क्या चैलेंजेस हैं, तो आज मेजरली इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एंड एक स्पेशल पर्सन हम आज हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। सम पीपल्स आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज एंड स्टार्टेड सम गुड थिंग्स। तो सिद्धांत गैरोला जी हैं। गुड इवनिंग नदीम सर। एंड मेजर जो टॉपिक है, अभी तक जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस और जो परेशानियां होती हैं या आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। तो हमारे साथ सिद्धांत गैरोला जी हैं, जिन्होंने कनेक्ट किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, लाइक प्रोजेक्ट काबिलियत। एंड उनसे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और भी लोग हैं जो इसमें, भाई अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर सॉल्यूशन। गवर्नमेंट पे या किसी पे हम दोषारोपण करके तो जिंदगी जी नहीं सकते भाई। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन लाइक दैट। तो मेजर ये टॉपिक रहेगा। एंड शहर मैम लखनऊ से, रिद्धि मैम है पटना से हैं, नदीम सर हैं, और सिद्धांत गैरोला जी हैं। प्रोजेक्ट काबिलियत काफी जगह स्टेट्स में ये रन कर रहे हैं। काफी मैं देख रहा हूँ, चाहे वो टीचिंग लाइन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, उनके टोटली काम बंद पड़े हुए हैं आज इस वक्त में। नहीं देखो, बहुत जगह से नौकरियां गई हैं, लेकिन यू हैव टू गो। ये तो मुझे लगता है कि आपको खुद के मर्गे ही स्वर्ग दिखाई देगा। आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, खुद ही काम करने पड़ेंगे, छोटे मोटे काम करने पड़े, बड़े काम करने पड़े। यू हैव टू गो। मतलब आपको, आप जो लिंक लोग हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, गवर्नमेंट की या किसी और की हेल्प लेना, इट इज नॉट लाइक दैट। तो सिद्धांत जी, मुझे प्रोजेक्ट जो काबिलियत है, हाउ यू स्टार्ट इट एंड क्या है इसमें, क्या संभावनाएं हैं, और जो अभी आज के समय में जो चैलेंजेस हैं हर इंडिविजुअल पे, तो उसको कैसे मतलब आपकी तरफ से सजेशन क्या है, ये मैं जानना चाहूंगा। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम, आप हमारे गुरु रहे हैं। इनफैक्ट आप 2010 का मेरा स्टूडेंट है, बहुत 2010 का मेरा स्टूडेंट है। थैंक यू। बताइए बताइए। तो मैंने अभी पिछले साल ये देखा काफी समय से कि हमारे देश में एक ऐसी बीमारी आई जिसने सबको, लोगों को फिजिकली भी लॉस कर दिया, मेंटली भी लॉस कर दिया, हर प्रकार से व्यक्ति का 2 सालों में पिछले नुकसान। मेरा सभी लोगों से कहना ये था कि इंसान इस जन्म में, मतलब इस जीवन में जन्म लेता है तो भगवान उसको एक कला के साथ भेजता है। और ये तो फैक्ट है, सभी को, आपको पता है कि आप सभी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं कि कला के बिना या उस कला को सीखे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने इसी चीज को लेकर के एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दिया प्रोजेक्ट काबिलियत, जिसमें जो सर का मेन पॉइंट है, इस पूरी मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है बेरोजगारी और महंगाई, दोनों को ही कोप अप कर लेगा। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का ही प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से सिद्धांत जुड़ा होगा, जिनमें जो स्किल है, ऑलरेडी स्किल है, उसको एनहेंस करते हुए उसने काम स्टार्ट करवाए हैं लोगों के। मतलब अगर कोई डांस करना चाहता है तो ये डांस का लाइक दैट, या अगर कोई पेंटिंग में एक्सपर्ट है तो पेंटिंग के, या जिसमें एक्सपर्ट है, जो कला है उसमें, उसके अकॉर्डिंगली उसने काम स्टार्ट कराए। नहीं, जैसे नहीं हो पा रही तो हाउ यू सजेस्ट, एक इंडिविजुअल है जो 22, तुमसे तो अब तुम तो 27-28 साल के हो गए, जो अभी पास आउट हुआ है लड़का, और अल्टीमेटली जिसका लास्ट सेशन ऑनलाइन पढ़ के निकला है, तो हाउ वो कैसे अप्रोच करे जॉब के लिए। घर वाले भी पैसे देने के लिए मना कर दिए कि भाई क्या करें क्या ना करें, उनके पास भी पैसा नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवारों के पास कहाँ पैसा है यार। तो उसके लिए कैसे आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आदमी 50 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए वही कमा सकता है जिसके शरीर में दम है, जो मेहनत कर सकता है, नथिंग एल्स। उसकी स्टडी स्किल्स क्या है, या क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, इसका पूरी तरह से मतलब रूइंड हो गया, मतलब आई थिंक सो। क्योंकि सर प्रैक्टिकल नॉलेज व्यक्ति को जब तक मिलेगा नहीं, तब तक कैसे कोप अप किया जा सकता है। नहीं, जैसे अभी तुमने जो किन किन सेगमेंट में बीइंग अ साइंस, तुमने किन किन सेगमेंट में लोगों को
लाइन अप किया या काम करवाया या कर रहे हो? आई थिंक उसके बारे में मैंने सर लोगों को क्या है कि प्लांट में एम्प्लॉयमेंट दिया है और फूड इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट दिया है। और हाउ यू लाइन अप द, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, जैसे मान लो वो कैसे लाइन अप, जैसे फूड इंडस्ट्री में मेरे पास मान लो 10 लोग हैं जिनको मैं लाइन अप करना चाहूँ, तो कैसे आप उसमें कैसे लाइन अप किया है? मतलब व्हाट इज द मैकेनिज्म देयर? मतलब आई वांट टू नो द मैकेनिज्म। मतलब जैसे कि मैं फूड इंडस्ट्री में लोगों को जो रोजगार दे रहा हूँ वो मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ कि कोई एक महिला है और एक कोई भी काबिल व्यक्ति है जो एक बहुत ही डिलीशियस फूड बना रहा है और उसको रखा जा सकता है। आई मीन कि उसको 7 दिन और 10 दिन 15 दिन हम रख सकते हैं। इट कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। तो मैंने वो प्रोडक्ट उन महिला से खरीद लिया या उस काबिल व्यक्ति से खरीद लिया जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। तो उससे क्या हुआ सर, मेरे पास वो प्रोडक्ट आया और उस प्रोडक्ट के बदले मैंने उस व्यक्ति को पैसे भी दे दिए सर। अब वो व्यक्ति जो है मेरे लिए आजीवन प्रोडक्ट्स बना रहा है सर। काफी 1 साल से मैं आपको कुछ लोगों के नाम सजेस्ट कर सकता हूँ सर, जैसे कि संजीत कौर आंटी है, वो चॉकलेट्स बनाती हैं। काबिल चॉकलेट जो मेरी आती है वो संजीत कौर आंटी बना रही है। उसी के साथ काबिल केक्स है, उसमें मिसेस अवनी मोदी हैं। जैसे फूड इंडस्ट्री में आपने वो सिलेक्ट किया कि अगर कोई किसी चीज की एक्सपर्टीज है और वो उसको ऐसी चीज को बना सकती हैं जो कुछ दिन तक उसे रख सकते हैं, तो उसे आप उसे मार्केट प्लेस अवेलेबल कराते हैं कि पहले खरीद लेंगे और उन्हें पैसे देके आगे कर सकते हैं। लाइक मैं उनसे प्रोडक्ट ले लेता हूं सर। मैं मतलब दिस इज नॉट अ ब्रोकरेज सर। हम लोग क्या है कि पहले ही व्यक्ति से माल खरीद लेते हैं। मतलब प्रोजेक्ट काबिलियत व्यक्ति को रोजगार दे रहा है, व्यक्ति की ब्रोकरी नहीं कर रहा है व्यक्ति के प्रोडक्ट की। वी आर एम्प्लॉइंग, मतलब हम ही उनको उनकी काबिलियत का जो अमाउंट बन रहा है तो उनके जो प्रोडक्ट है वो जिस भी क्वांटिटी का या क्वालिटी का बन रहा है उस हिसाब से उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो जो पैसे हैं सर वो हम लोग दे रहे हैं। प्रोजेक्ट काबिलियत मींस उसमें क्या होता है, जैसे कि आप घर में बच्चे होते हैं, लिमिटेड जो एक मेरी कंपनी है जिसमें मैं बच्चों को, जो घर में आप देखिएगा कि काफी कुछ ऐसा बन जाता है, बच्चे अपनी काबिलियत से कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट करके इतना खूबसूरत सा एक बना देते हैं जो एक शोपीस बन जाता है सर। आप मेरी बात से एग्री करते हैं सर? हर बच्चे, ये आर्ट की कला हर बच्चे में होती है। तो हम बच्चों को क्या है कि DIY टेक्निक सिखाएं। सिद्धांत जी जो कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऐसे लोग लाइनअप हो जाते हैं जिनमें कुछ स्किल्स हैं ऑलरेडी और उनको मार्केट प्लेस नहीं अवेलेबल या इतने टेक्नोक्रेट नहीं है या उनको आइडिया नहीं है कि कैसे इसे मार्केटाइज ऐसे टाइम में कराया जाए, या उनकी जो स्किल्स हैं वो एक्सप्लोर नहीं है, तो उसको मार्केट में ले जाने का शिद्दत से काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि उनको कुछ प्रिविलेज, कुछ फायदा हो सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम है। ये पैमाना जो सिद्धांत जो एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर कोई देश का मुख्यमंत्री एग्जीक्यूट कर रहा होता, देश का प्रधानमंत्री एग्जीक्यूट कर रहा होता, देश का कोई बहुत बड़ा नेता एग्जीक्यूट कर रहा होता, तो हो सकता है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता कि आप लोकल फॉर वोकल हो जाओ। आप लोकल में जो बना रहे हो उसी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना काम चलाओ। लेकिन ये कितने लोगों का करेगा? ये भाई 10, 20, 50, 100 लोगों का टच में है। लेकिन आज मैं पिछले जैसे इस सेशन में काफी लोगों से इंटरेक्शन किया। 50% स्टूडेंट्स मुझे टच में हैं, तो वो सबके सब क्या है कि घर पे ही हैं यार, कुछ कर ही नहीं। अल्टीमेटली क्या है कि मतलब जो मास लेवल पे डिस्ट्रॉय हुई हैं चीजें, मास लेवल पे डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये कुछ एक्टिव जो भाई आपने एफर्ट किया, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं देख रहा हूं कि जो पैसे वाला था, हर सेगमेंट में एक एक कंपनी ऐसे हो रही है, वो बहुत बड़ी होती जा रही है। हाँ, बस जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। अदरवाइज, लेकिन जिस तरह से तुमने काम स्टार्ट किया है, यू आर वेरी सेल्फ मोटिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम बैकग्राउंड एंड यू आर आल्सो वेरी टैलेंटेड। मैं सिर्फ एक प्योर बिजनेसमैन हूँ सर, मैं व्यापारी हूँ और मैंने व्यापार करने के लिए ही वकालत की पढ़ाई करी थी सर। लोगों ने ये बोल दिया कि जो पैसे वाला व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति पैसे वाला क्यों बना सर? मेरा पैसे वाला व्यक्ति पैसे वाला इसलिए बना क्योंकि उसने मेहनत करी। मैंने लोगों को देखा सर, मेरे प्रोजेक्ट दूसरों से ज्यादा काम किया अल्टीमेटली। लेकिन लाइक ये बात तो है ही है कि हम कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं, अगर कुछ हो सकता है दैट इज द बेस्ट। सिद्धांत में एक वन वर्ड में एक क्वेश्चन कर रहा हूं। मुझे वो रेक्टिफाइड, सिद्धांत एज में हम लोगों से सबसे छोटा है, लेकिन उसने बात बहुत अच्छी कही है कि हमें जो स्किल्स हमारे अंदर हैं,
तो उससे एक ही स्किल अगर बी का फायदा कर सकती है और बी का स्किल सी का फायदा कर सकती है, तो उस स्किल को एनहेंस करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। सिद्धांत, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, और आई थिंक इट इज बेनिफिशियल। सिद्धांत, तेरी आवाज नहीं आई। जीतेगा, म्यूट है। एक बार तेरी आवाज जाना जरूरी है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है 1 साल पहले से तू, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहा है।